इंडिया न्यूज के दर्शकों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है और मैं इस समय मौजूद हूँ संगम तट पे। संगम तट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि होली जो होती है वो संगम नगरी प्रयागराज की वो सबसे महत्वपूर्ण होती है और संगम के बगैर ये होली जो है वो अधूरी होती है। आज हमारे साथ लोक गायिका जो है स्वाति निर्खी जी है, उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। आज हम उनसे जानेंगे कि हमारी होली को लेकर उन्होंने कौन कौन से गाने जो तैयार किए हुए हैं वो हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगी, जिसको लेकर आज हम उन्हीं से बात करते हैं। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इंडिया न्यूज के प्रोग्राम में आई हैं और आज आप क्या क्या सुनाएंगी दर्शकों को हमारे और क्या क्या कहेंगी, बताइए। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि हम लोग संगम में अभी बिहार में है और माँ गंगा की पावन गोद में है। मुझे लगता है कि जिसने प्रयाग की होली खेल ली उसने पूरा जग जीत लिया। और जिस तरह की हमारे पूरे विश्व में अकेले प्रयाग में ऐसा होता है कि एक हफ्ते की होली होती है और वो भी ऐसी वैसी नहीं, कपड़ा फाड़ होली होती है। तो प्रयाग की होली तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उत्सव है। और दूसरी बात यह है कि हमारे प्रभु श्री राम अब हमारे महल में विराजमान है। और इस बार नया ये हुआ है कि जो हम लोगों ने बालपने की छवि का जब हम लोगों ने 2022 में उनको स्थापित किया गया था और अब अभी वो 9 वर्ष के बालक के रूप में भी स्थापित हो चुके हैं। तो अब धीरे धीरे उनके और बड़े स्वरूप का भी हम लोग दर्शन करेंगे। तो सिया और राम की होली हमारे यहाँ अवध की पहचान होनी चाहिए। तो मैं आपको अवध की होली सुनाऊंगी और साथ ही साथ ये बताऊंगी कि होली का क्या महत्व है, कैसे कैसे ऋतुएं चेंज होती है। और भारतीय जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारा हिंदू वर्ष है, उस हिंदू वर्ष में फागुन जो है वो आखिरी त्योहार होता है साल का। और फागुन के त्योहार के बाद हम लोग चैत नवरात्रि की तरफ बढ़ते हैं, जो हिंदू नववर्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आखिरी उत्सव जो है साल का, वो किस तरह से रंगीन होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ब्रिज की होली के बगैर कहा गया है कि ये होली जो होती है वो अधूरी होगी और संगम तट पे बैठ के ब्रिज की होली जो फूलों वाली होली होती है वो आप क्या सुनाएंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो शास्त्र कहते हैं रंगों का महत्व 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण से ही है। और यदि उनके साथ होली, उनके साथ रस, उनके साथ फूल की वर्षा, ऐसा कुछ चित्रण न हुआ तो अवध की होली की बात तो अलग है, लेकिन ब्रज की होली के बिना होली संभव कैसे है? हमारे यहाँ एक हफ्ते, अवध में एक हफ्ते बाद तक होली चलती है, लेकिन ब्रज में एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है लठमार होली। और बरसाना से सखियां आती हैं गोकुल में होली खेलने के लिए। तो मैं आपको ब्रज की होली के साथ साथ आपको भोलेनाथ की कैलाश की होली भी सुनाऊंगी। ये भी बड़ी बात है कि जब रंग होता है ना तो पूरे पूरे त्रिलोक में, 14 भुवन में सब जगह पे रंग होता है। अच्छा, आज आपकी पूरी टीम भी है साथ में और आज जो पूरी टीम होगी वो हारमोनियम के साथ है, ये ढोलक भी है, मजीरा भी है, सब कुछ है आज। और आज का जो दिन होगा बड़ा कलरफुल होने जा रहा है। बिल्कुल होने जा रहा है कि हमारे यहाँ संगीत जो है वो ऐसी विधा है कि यदि किसी इंसान के अंदर संगीत नहीं है तो उस इंसान को पुच्छ विहीन पशु कहा जाता है। कि जैसे कोई पशु हो जिसके सर पे सींग ना हो, जिसको पूंछ ना हो, ऐसे इंसान कहा जाता है जिसके अंदर संगीत ना हो, संगीत का वास ना हो। तो बिना संगीत के तो कोई भी भारतीय संस्कृति का कोई त्योहार ही नहीं हो सकता। आज हमारे साथ पूरी टीम है हमारी, हारमोनियम के साथ, ढोलक के साथ, मजीरा के साथ, और आज हम लोग ऐसे ही रंग जमाने वाले हैं होली का। अच्छा, मसान की होली कहते हैं, मसान की होली के बगैर तो होली ही अधूरी होती है और वहाँ की होली काफी फेमस है और उसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, मसान की होली का एक आध्यात्मिक झुकाव है, एक आध्यात्मिक मैसेज है कि ये जो पंच तत्व का शरीर बना हुआ है, ये पंच तत्व में जब मिल जाता है और बचती है केवल राख, तो ऐसा कहा जाता है कि शक्ति के बिना, यानी कि माता शक्ति के बिना शिव शिव नहीं है, शिव शव है। यदि इंसान के शरीर में शक्ति नहीं है, प्राण नहीं है, तो वो शव हो जाता है। और माता का ये महत्व है, जब प्राण चले जाते हैं और इंसान राख हो जाता है तो वो अवघड़ जो है उसमें रमे रहते हैं। इसका एक आध्यात्मिक महत्व है और ये मैसेज देने के लिए जब तक आपकी जिंदगी है आप उस रंग में रंगीन रहे, सराबोर रहे, क्योंकि राख का सिर्फ एक ही कलर होता है और वो पानी। देखो, मसान की होली मतलब काशी की होली और उसके बगैर तो होली
क्योंकि भगवान भोलेनाथ की नगरी की होली न होगी तो वो भी संगम तट बिल्कुल, निकला मैंने है। आपको पहले ही बोला है कि मैं आपको महादेव की होली सुनाऊंगी और मसान की होली के साथ साथ वो गौरा के साथ कैसी होली गृहस्थ जीवन की जो होली खेल रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगी। बिल्कुल और भी टीम हमारे साथ है, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैं हरे राम द्विवेदी, प्रयाग से भजन गायक। और आज बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि आपके माध्यम से पूरे देश में जो होली का त्योहार है वो बहुत ही धूमधाम से जगह जगह पे मनाया जाता है। चाहे वो ब्रज की होली ले लीजिए, चाहे वो काशी की होली ले लीजिए, चाहे हमारे प्रयाग की होली ले लीजिए। ये त्योहार एक ऐसा है जो प्रत्येक बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग बहुत ही प्रेम और आनंद से मनाते हैं। और इसी के साथ आप क्या सुनाएंगे आज, खास ये बताइए सबसे। आज मैं जो सुनाऊंगा वो थोड़ा हटके रहेगा। एक अवध की ओर ले चलेंगे तो कभी आपको मथुरा वृंदावन की ओर ले चलेंगे। इस सारे गीतों से भरपूर आज की होली के गीत आपको सुनाएंगे और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। हमारे साथ ये हारमोनियम वाला, हमारे साथ ढोलक बजाने वाले भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल तिवारी है, मैं प्रयागराज से हूँ। और सभी ने, स्वाति जी ने, हरे राम भैया जी ने सब होली का महत्व बताया और सभी को शुभकामनाएं होली की। और आज हम लोग होली का गीत, आप लोग बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनाएंगे और सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। होली का गाना और वो भी ढोलक के थाप के बगैर तो अधूरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ढोलक के थाप के बिना तो होली अधूरी है ही है। आपको एक से एक मैं आज थाप सुनाऊंगा ढोलक पे। होली की थाप, कहरवा, दादरा और दीपचंदी, कई ताल में होली गाई जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में। विविधता है हमारे भारत में, खासा विविधता आपको आज देखने में मिलेगा। इस बिल्कुल, आज विविध रंग आपको देखने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आज संगम तट पे जो होली है प्रयागराज की वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसी के लिए हम लोग आप यहाँ पे मौजूद हैं। और हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन सा रंग हम लोगों को देखने को मिलता है। चाहे काशी हो, मथुरा हो, प्रयागराज हो, सभी जगह की होली जो है वो संगम तट पे आज शुरू हम लोग करने जा रहे हैं और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। और बजे है चंग
के बची है बारी। और होली के समय में कौन कौन ऐसा है जो रंगों से सराबोर हो गया है और इसकी बारी अभी तक बची है। पूरी दुनिया रंगवीर से रंग कर नारी, रंगवीर से रंग कर नारी, बची है रघुनंदन की बारी। रंगवीर से रंग कर नारी, बची है रघुनंदन की बारी। सखियन संग जन जगुलारी, सखियन संग जन जगुलारी, नारी रही बिचारी। सखियन संग जन जगुलारी, सखियन संग जन जगुलारी, और ऐसे करके हमारे अवध की होली होती है। और क्या होता है, और होली अवध की हो और साथ ही साथ ब्रज का रंग ना हो। 16 कला संपूर्ण भगवान हमारे कृष्ण, हमारे आराध्य श्री राधा रानी की
दीन दयाल मथुरा की कुंज गली में, ऐसे नटखट दीन दयाल मथुरा की कुंज गली में, होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गली में। जावे मार्ग में ठाणे पावे, हम संग सखियों के जावे मार्ग में ठाणे पावे, हमें रहता यही मलाल मथुरा की कुंज गली में, हमें रहता यही मलाल मथुरा की कुंज गली में, होली खेल रहे मथुरा की कुंज गली में। होली है कभी बंसी मधुर बजाते, कभी बंसी मधुर बजाते, कभी भारी रंग बरसाते, कभी बंसी मधुर बजाते, कभी भारी रंग बरसाते, कभी देवे उड़ाए गुलाल मथुरा की कुंज गली में, कभी देवे उड़ाए गुलाल मथुरा की कुंज गली में, होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गली में। होली है
अवध से, ब्रज से आपको ले चलते हैं कैलाश की होली की तरफ। और हम लोग जानते हैं कि आध्यात्म का स्वरूप होता है मसाने की होली का। जब ये मिट्टी का तन मिलके मिट्टी पे मिल जाता है और राख हो जाता है, तो अवघड़ मसाने में उस रंग में होली खेलते हैं। लेकिन कैलाश की होली भी होती है जब भोलेनाथ हमारे गृहस्थ जीवन में होते हैं और माता गौरा के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ होली खेलते हैं। तो आइए आपको कैलाश की होली सुनाते हैं और उसके बाद फिर मसाने में ले चलते हैं। डम डम डमरू बजाए रे भोला, डम डम डमरू बजाए रे भोला, गौरा संग होली मनाए रे भोला, गौरा संग होली मनाए रे भोला, गौरा संग होली मनाए रे भोला, डम डम डमरू बजाए रे भोला,
भाई बहुत ये चलते हैं हम लोग मथुरा की ओर और आपको कृष्ण जी की होली कैसे होती है इस भजन इस गीत के साथ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे रंग डारो 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 नहीं किसी ने मुरारी, ओ रंग डारो 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 नहीं किसी ने मुरारी, ओ रंग डारो 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 नहीं किसी ने मुरारी, मोरी सब सारी अकेली काहे बाहे तू अकेली मोसे सरवर जोरी मोरी मटकी गिराई और पहिया मरोरी, मोरी मटकी गिराई और पहिया मरोरी, अब जान दो मोहे चैन मेरा लूटे, ओ काहे कलूटे काहे चैन मेरा लूटे, ऐसा रंग में डाला नहीं छूटे नहीं छूटे, ऐसा रंग में डाला नहीं छूटे, कभी हाथ
थी स्वाति निरखी जी और उनकी जो टीम है, हरे राम द्विवेदी जो हारमोनियम चालक थे, और साथ ही जो ये जो ढोलक वादन है हमारे द्विवेदी जी, इन्होंने भी, तिवारी जी, इन्होंने, सब लोगों ने आज इंडिया न्यूज के दर्शकों को विभिन्न रंग दिखाए कि संगम में किस तरह से संगम नगरी में होली होती है। खासकर चाहे मसान की होली हो, चाहे मथुरा की होली हो, चाहे काशी की होली हो, चाहे कैलाश की होली हो, तो सभी को आज इन्होंने सुनाया और दिखाया कि किस तरह से प्रयागराज में होली होती है। और इस होली को देखने के लिए पूरी दुनिया प्रयागराज में आती, क्योंकि ये कुंभ की नगरी कही गई है। यहाँ हर साल माघ मेला लगता है और हर साल कह सकते हैं यहाँ कुंभ का ही मेला रहता है। जिस तरह से लोग यहाँ पे आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और उसके बाद पुण्य की प्राप्ति के लिए आते हैं, अपने गंतव्य को जाते हैं। तो यहाँ की जो होली होती है वो काफी विशेष होती थी। आज स्वाति निरखी जी की जो पूरी टीम थी, उन्होंने बताया और सुनाया हमारे दर्शकों को। इनका बहुत ही धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह से हर साल हम लोग होली के दिन इसी तरह से मिलते रहेंगे और आगे भी इसी तरह से जो रंग होंगे होली के हर साल इसी तरह से हम लोग दिखाते रहेंगे। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।